बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9 आज हम इंशाल्लाह हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं और इसके अंदर भी इंशाल्लाह जैसे हम फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए हम लोग उसमें मार्किंग करवा रहे हैं। इंशाल्लाह अब 9th क्लास की केमिस्ट्री की भी मार्किंग करवाएंगे इंशाल्लाह। आज है हमारे पास इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 जो कि है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। लेकिन इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वीडियो तो देख लेते हैं, ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इससे होता कुछ यूँ है कि हम लोग जो अप्रिशिएट होते हैं कि भाई हमारी वीडियोस जो है वो सब बच्चे देख भी रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है और उनको पसंद भी आ रही है और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो है ना वो लाजमी किया करें, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। जी तो क्लास चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जिनके बारे में आज आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। अभी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे ऊपर हमारे पास जो हेडिंग में आपको नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन में ये फर्स्ट ये आपने यहाँ पे हाईलाइट जो मैंने किया हुआ है इस पर नहीं जाना। जो मार्किंग मैं आपको करवाऊँगी आपने वो करनी है क्योंकि ये पुरानी बुक है और इसके ऊपर पहले से निशान लगे हुए हैं, ठीक है। जी तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो 3 लाइंस हैं इनके अंदर 2 डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी है? एक तो आपके पास साइंस है। साइंस की डेफिनेशन है व्हाट इज़ साइंस की व्हाट इज़ साइंस। क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ साइंस या डिफाइन साइंस। तो ये होगा द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। ये साइंस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है डिफाइन केमिस्ट्री। तो आपने कहना है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन होगी, ठीक हो गया। इसके बाद उसके बाद ये आपने अच्छे से स्टडी कर लेना, ये आपकी इंफॉर्मेशन में जो है वो इजाफा करेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है, या तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग-अलग जो जैसे डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह भी आपको आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको आएगा एक्सप्लेन द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री या फिर एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो आपने कहना है केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड, पहले आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि केमिस्ट्री को हम कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहना है केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ तक लिख देना है, मेन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपने आना है। तो तकरीबन ये लॉन्ग में अगर आए तो आपने सारा लिखना है और शॉर्ट में आते हैं तो भी आप सारा लिख देंगे तो कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मैं आपको कटिंग करवा देती हूँ, अगर आपकी टीचर ने नहीं करवाई तो आपने नहीं करनी, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। ये फिजिकल केमिस्ट्री की जो है ना वो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके बारे में जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो भी हमने सारी करनी है। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स, टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन द मैटर ऑल आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो कट करने वाली नहीं है क्योंकि सारी बातें मेन लिखी हुई हैं, इसके अंदर हम कुछ भी कट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी ऑर्गेनिक, ये डिफ़ाइन करके भी आ सकते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, ये अलग-अलग पॉइंट्स जो है ना वो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिफ़ाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आगे से आप लिख देंगे तो ये अच्छी बात है कि बच्चे का हर कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सारा लिख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री। अब आप इसको यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके लेबॉर्ट्रीज तक कर लें। थोड़ी सी एक लाइन हम कट कर लेते हैं जिसमें हम ये वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन, ये वाली हम लोग जो है ना वो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक करके फिर स्कोप इसका कौन कौन सी ब्रांचेज में है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर द पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कहाँ से लेकर, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर तो लेबॉर्ट्रीज तक, ठीक है। और इसके बाद
स्कोप से लेकर आप इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीसरी लाइन तक तो इसकी डेफिनेशन कवर हो रही है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये आगे इसके यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ना इसको यहाँ तक इसकी एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ही हम लोग करेंगे, इसमें कोई कटिंग नहीं है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री, और ये डिफ़ाइन करके आती है यहाँ पे व्हाट इज़ मेंट बाय करके आती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आ सकती है। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कवर ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। यहाँ तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, फूड साइंस एंड मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये इसकी एग्जांपल हो गई। पहले हम यहाँ से लेकर तो फैट्स तक सारा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन द कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसको यहाँ तक याद कर सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच विद द एनर्जी ऑफ द एटम एंड इट्स यूजेस इन द डेली लाइफ। आप इसको यहाँ तक कर लें। ठीक है, उसके बाद ये नीचे हम कर सकते हैं It has vast application in medical treatment, preservation of food and generation of electric power through nuclear reactors etc. ठीक है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। क्लियर? इसके बाद हम चलते हैं, आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप करेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेज लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। आप इसको यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, ये भी आपके 2 नंबर के लिए कवर हो जाएगी। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर तकरीबन इसके अंदर 3 डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। द सेपरेशन यहाँ तक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रीवियर टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस हमारे पास क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव। अब इसकी डेफिनेशन है क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ द केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन हो गई। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये हमारे पास जो हैं एंड क्या किसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, ये क्वांटिटेटिव की हो गई। उसके बाद आप लास्ट लाइन है, ये हम कहाँ इसका स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर एंड एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें 3 डेफिनेशंस हैं और इसका स्कोप है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से इसका क्लियर कर लेना। पहले यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है। ठीक है, नीचे से द स्कोप से लेके क्लिनिकल एनालिसिस तक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है और ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर जो आती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन करनी आपने सारी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे।